जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्णा ज्ञान पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जिंदगी कभी कभी इतनी तेजी से बहती है कि हम खुद को खो देते हैं, अपने सपनों को, अपने डर को, अपने मन की आवाज को। लेकिन ध्यान दीजिए, वही पल सबसे कीमती होते हैं जब हम रुककर अपने भीतर झांकते हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। चाहे बाहरी दुनिया कितनी भी अराजक क्यों ना हो, भीतर का सुकून हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हर सांस, हर पल, हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आया है। अगर आप खुद को समझेंगे, अपने अंदर की शांति को पहचानेंगे, तो दुनिया की उथल पुथल आपके लिए सिर्फ एक अनुभव बन जाएगी। आपके खिलाफ नहीं, आपके मन में जो अराजकता है वह केवल सोचों का तूफान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी आपको उन विचारों को देखने की जरूरत है। उन्हें जज किए बिना बस उनके होने का अनुभव करें। डर, चिंता, क्रोध, ये सभी भाव सिर्फ संदेश हैं जो हमें चेतावनी देते हैं कि हमारी आत्मा शांति की तलाश में है। उन्हें दबाने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें समझिए, उनका कारण जानिए। यही पहला कदम है सुकून की ओर। सुकून केवल बाहर की दुनिया में नहीं मिलता, वह भीतर पैदा होता है। आप जितना भी भागते हैं, अगर आप अपने मन को शांत नहीं कर पाए तो बाहर की दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहो पर फल की चिंता मत करो। जब आप केवल अपने प्रयासों पर ध्यान देंगे बिना किसी अपेक्षा के, तब मन को उस शांति का अनुभव होगा जो शब्दों में नहीं बयां की जा सकती। दूसरों के विचार, उनकी प्रतिक्रियाएं, उनके निर्णय, यह सब आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपका मन, आपका दृष्टिकोण, आपकी समझ, यह हमेशा आपके नियंत्रण में है। जब आप इसे समझते हैं तो जीवन की उथल पुथल में भी एक स्थिर केंद्र पा सकते हैं। यही ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया कि आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं, बल्कि अपने कर्मों और अपने दृष्टिकोण के स्वामी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण याद रखिए, भगवान हमेशा आपके साथ हैं। हर संकट में, हर परेशानी में, हर अंधेरे में वह आपकी ओर देख रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। यही भरोसा, यही विश्वास आपके दिल में अडिग शांति भर सकता है। जब आप अपनी समस्याओं को भगवान के हाथ में छोड़ते हैं तो आप अनुभव करते हैं कि कितनी हल्की हो जाती है जिंदगी, कितनी आसान होती है हर चुनौती। तो आज इस पल से अपने मन को अपने मित्र की तरह समझिए, अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानिए और अपनी जिंदगी की उथल पुथल में भी स्थिर रहना सीखिए। हर सांस में धन्यवाद की भावना लाएं, हर पल में अपने अस्तित्व का अनुभव करें और हर परिस्थिति को सीख की तरह अपनाएं। यही बातें, यही सिखावन आपकी जिंदगी को सुकून देंगी, आपके दिल को हल्का करेंगी और आपको उस आध्यात्मिक शांति तक पहुंचाएंगी जिसकी तलाश में हम सब हैं। जिंदगी में कई बार ऐसा लगता है कि हर चीज आपसे लड़ रही है, हर परिस्थिति आपके खिलाफ है, लेकिन यही पल हमें सिखाते हैं कि शक्ति सिर्फ बाहरी नहीं, भीतर भी है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि मुश्किलें हमारे लिए सजा नहीं, बल्कि मार्गदर्शक हैं। हर चुनौती आपके धैर्य, आपकी समझ और आपकी आंतरिक शक्ति को परखने के लिए आती है। जब आप डर के बजाय साहस का रास्ता चुनते हैं तो आप महसूस करेंगे कि अंदर की शांति किसी भी बाहरी तूफान से बड़ी होती है। मन अक्सर भ्रम और चिंता में उलझ जाता है। आप सोचते हैं कि समाधान बाहर मिलेगा, कि लोग मदद करेंगे, कि परिस्थितियां बदलेंगी। लेकिन असली शांति तब मिलती है जब आप खुद में झांकते हैं। अपने डर को गले लगाइए, अपने दर्द को समझिए और उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा बनने दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मा को समझता है
वही सच्चे सुख को जानता है। यही सिखावन है कि शांति बाहर नहीं, भीतर की समझ में है। हर परिस्थिति में एक संदेश छिपा होता है। कभी कभी वह संदेश कठिनाई के रूप में आता है, कभी अनुभव के रूप में, और कभी केवल धैर्य की परीक्षा के रूप में। लेकिन यदि आप उसे पहचानने का दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हर मुश्किल आपके लिए एक शिक्षक बन जाती है। आप सीखते हैं कि कैसे नकारात्मकता को सकारात्मक ऊर्जा में बदलना है, कैसे चिंता को विश्वास में बदलना है, और कैसे अस्थिरता में भी स्थिर रहना है। यही ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था कि समझ, धैर्य और आत्मविश्वास ही हमें सच्ची शांति तक ले जाते हैं। हमेशा याद रखिए, भगवान आपके साथ हैं हर कदम पर। आप चाहे कितने भी अकेले महसूस करें, कितनी भी असुरक्षा महसूस करें, उनका मार्गदर्शन हमेशा आपके आसपास है। विश्वास की यह भावना ही आपको हर अराजक स्थिति में स्थिर रख सकती है। जब आप अपने कर्मों पर ध्यान देंगे, ना कि नतीजों पर, और अपने प्रयासों को पूरी निष्ठा से करेंगे, तब आपके मन को असली शांति मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण यह भी समझिए कि सुकून पाने के लिए जरूरी नहीं कि हर परिस्थिति पर आपका नियंत्रण हो। नियंत्रण केवल अपने विचारों, अपने दृष्टिकोण और अपने कर्मों पर होना चाहिए। जब आप यह सीख जाते हैं तो जीवन की उथल पुथल भी आपके लिए चुनौती नहीं, बल्कि अवसर बन जाती है। अवसर कि आप कैसे बढ़ें, कैसे समझें और कैसे भीतर की शांति को महसूस करें। जिंदगी में अक्सर हम खुद को दूसरों की अपेक्षाओं में उलझा पाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम उन्हें खुश करेंगे तो हम खुद भी संतुष्ट होंगे। लेकिन श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि सच्चा सुकून कभी बाहरी मान्यता से नहीं आता, वह भीतर की शांति से आता है। उस आत्मविश्वास से आता है जो कहता है, मैं सही दिशा में चल रहा हूं, मैं सही तरीके से प्रयास कर रहा हूं और परिणाम ईश्वर के हाथ में है। यही समझ हमें हर अस्थिर परिस्थिति में अडिग रखती है। जब आपका मन परेशान होता है तो महसूस कीजिए कि यही असली अवसर है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। डर और चिंता केवल संकेत हैं कि आपकी आत्मा और दिमाग आपसे कुछ महत्वपूर्ण सीखना चाहते हैं। इसे नजरअंदाज मत कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने अनुभवों को सीख के रूप में अपनाते हैं तो हर कठिनाई हमें और मजबूत बनाती है। यही समझ हमें जीवन की हर उथल पुथल में स्थिर रहने की क्षमता देती है। कई बार लगता है कि समस्याएं बहुत बड़ी हैं और हम अकेले हैं, लेकिन यही वह समय है जब विश्वास की ताकत काम आती है। भगवान हमेशा आपके साथ हैं, हर मुश्किल में, हर अंधेरे में। बस आपको अपने मन की आंखें खोलनी है और यह समझना है कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके लिए है, आपके खिलाफ नहीं। यही विश्वास आपके अंदर एक अद्भुत शांति पैदा कर सकता है। सुकून पाने का दूसरा तरीका है अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना। परिणाम की चिंता छोड़ दीजिए। जब आप हर काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे, बिना किसी अपेक्षा के, तब आपका मन हल्का होगा, आपकी आत्मा खुश होगी। यही श्री कृष्ण का संदेश है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब आप यह समझ जाते हैं तो जीवन की हर कठिनाई सिर्फ एक अनुभव बन जाती है, आपकी आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा बन जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, दूसरों की सोच, उनके निर्णय, उनकी प्रतिक्रियाएं, यह सब आपके नियंत्रण में नहीं है। लेकिन आपका दृष्टिकोण, आपके विचार और आपके भाव हमेशा आपके नियंत्रण में रहते हैं। जब आप इस सच्चाई को अपनाते हैं तो जीवन की उथल पुथल भी आपके लिए एक अवसर बन जाती है। अवसर कि आप खुद को जानें, अपने अंदर की शांति को पहचानें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। हर दिन, हर पल, हर अनुभव आपको एक संदेश देता है। कभी वह संदेश सीख के रूप में आता है, कभी परीक्षा के रूप में, और कभी केवल यह याद दिलाने के लिए कि आप मजबूत हैं। अगर आप हर अनुभव से कुछ सीखने का दृष्टिकोण अपनाएंगे तो जीवन में सुकून अपने आप बढ़ता जाएगा। श्री कृष्ण हमें यही बताते हैं कि हर कठिनाई, हर चुनौती, हर अस्थिरता केवल हमारे भीतर की शक्ति को जगाने का एक तरीका है। तो आज इस पल से अपने भीतर झांकिए, अपने डर, अपने दर्द और अपने अनुभवों को समझिए। हर सांस में आभार महसूस कीजिए, हर चुनौती को एक अवसर मानिए और हर पल अपने अस्तित्व की गहराई में उतरने का अनुभव कीजिए। यही बातें, यही सिखावन आपकी जिंदगी को सुकून देंगी, आपके मन को हल्का करेंगी और आपको उस आध्यात्मिक शांति तक पहुंचाएंगी जिसकी तलाश हम सब में होती है।
जब हम अपनी जिंदगी की तेज रफ्तार में फंस जाते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं कि शांति हमारे अंदर ही है। बाहरी दुनिया की हलचल कभी शांत नहीं होती, लेकिन हमारे भीतर की चेतना स्थिर रह सकती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा का सुकून बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। अगर आप हर पल अपने भीतर की आवाज सुनेंगे, अपने विचारों और भावनाओं को समझेंगे, तो हर अराजकता में भी एक गहरी स्थिरता महसूस होगी। जिंदगी हमें बार बार ऐसे पल देती है जब हर रास्ता मुश्किल लगता है, जब हर दिशा असुरक्षित दिखाई देती है। लेकिन यही पल हमें अपने धैर्य, अपनी समझ और अपनी शक्ति की पहचान करने का अवसर देते हैं। डर को नकारना या दबाना नहीं, उसे स्वीकार करना और समझना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने डर और असुरक्षा को गले लगाते हैं, तभी हम अंदर से मजबूत बनते हैं और असली शांति का अनुभव करते हैं। हर समस्या, हर कठिनाई, हर संघर्ष हमें कुछ न कुछ सिखाता है। यदि हम केवल परिणामों के पीछे भागते रहेंगे तो कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर हम हर अनुभव को सीख के रूप में अपनाएं, तो हर चुनौती हमें अपने भीतर की ऊर्जा से जोड़ देती है। यही वह रहस्य है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। कर्म को पूरा करो, लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। सुकून पाने का सबसे बड़ा मार्ग है अपने मन को नियंत्रित करना। जब आपके विचार और भाव स्थिर रहेंगे, तो जीवन की कोई भी तूफानी परिस्थिति आपको हिला नहीं पाएगी। हर पल, हर सांस, हर अनुभव आपको अपने भीतर की शक्ति से जोड़ता है। भगवान हमेशा आपके साथ हैं। और जब आप इस सच को महसूस करते हैं, तो आपके भीतर अडिग विश्वास और शांति पैदा होती है। अक्सर हम दूसरों की सोच और प्रतिक्रियाओं को अपने लिए बोझ बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के विचार आपके नियंत्रण में नहीं है, पर आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके हाथ में है। जब आप अपने दृष्टिकोण और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो जीवन की उथल पुथल भी आपके लिए अवसर बन जाती है। अवसर खुद को जानने, अपने भीतर की शांति को पहचानने और अपने अनुभवों से सीखने का। हर दिन, हर कठिनाई, हर खुशी और हर निराशा हमें संदेश देती है। ये संदेश हमें सिखाता है कि सच्चा सुकून बाहर की दौड़ या उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की समझ, आत्मविश्वास और विश्वास में है। अगर आप हर पल को गहराई से महसूस करेंगे, तो आपको अनुभव होगा कि आपकी आत्मा की शांति किसी भी परिस्थिति से बड़ी है। इसलिए आज अपने मन की गहराई में उतरिए, हर अनुभव को समझिए, हर चुनौती को अपनाइए और हर पल अपने अस्तित्व की महत्ता को महसूस कीजिए। यही बातें आपके जीवन को स्थिर करेंगी, आपके दिल को हल्का करेंगी और आपको उस शांति तक पहुंचाएंगी जो हर इंसान की चाहत है। जिंदगी की हलचल में अक्सर हम अपने भीतर की आवाज को सुनना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि समाधान बाहर है, कि शांति किसी बाहरी परिस्थिति से आएगी। लेकिन श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि असली शांति भीतर ही है। जब आप अपने मन की गहराई में झांकेंगे, अपने विचारों और भावनाओं को समझेंगे, तब हर अराजक परिस्थिति भी आपके लिए अनुभव बन जाएगी, आपके लिए सीख बन जाएगी। हमारे डर और चिंता केवल संकेत हैं जो हमारी आत्मा भेजती है, ये कहने के लिए कि अपने भीतर झांको, अपनी शक्ति पहचानो। इन्हें नजरअंदाज करना या दबाना नहीं चाहिए। डर को स्वीकार करना और समझना ही आपको असली शांति तक ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मा को समझता है, वही कठिनाई में भी स्थिर रहता है। हर कठिनाई, हर चुनौती आपके भीतर छुपी हुई शक्ति को जगाने का अवसर है। अगर आप हर अनुभव को सीख मानकर अपनाएंगे, तो जीवन की उथल पुथल भी आपके लिए अवसर बन जाएगी। फल की चिंता छोड़ दीजिए और केवल अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। यही वह ज्ञान है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। कर्म करो, लेकिन परिणाम पर मत फोकस करो। सुकून पाने का एक और तरीका है अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित करना। दूसरों की सोच, उनकी प्रतिक्रिया, परिस्थितियां, यह सब आपके नियंत्रण में नहीं है। लेकिन आपका दृष्टिकोण, आपके भाव और आपके विचार हमेशा आपके हाथ में हैं। जब आप इन्हें समझते हैं और अपने भीतर की स्थिरता बनाए रखते हैं, तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। हर पल, हर अनुभव आपको संदेश देता है। यह संदेश कभी सीख के रूप में आता है, कभी परीक्षा के रूप में, और कभी केवल यह याद दिलाने के लिए कि आप मजबूत हैं। अगर आप हर अनुभव से कुछ सीखने का दृष्टिकोण अपनाएंगे, तो आपकी आत्मा की शांति बढ़ती जाएगी।
भगवान हमेशा आपके साथ हैं। चाहे आप कितने ही अकेले महसूस करें, कितनी भी असुरक्षा महसूस करें, उनका मार्गदर्शन आपके आसपास है। जब आप अपने मन को उनके भरोसे छोड़ देंगे तो आपको महसूस होगा कि जीवन कितनी आसानी से हल्का हो जाता है। यही विश्वास आपके भीतर अद्भुत शांति पैदा करता है। तो आज इस पल से अपने मन को समझिए, अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानिए और हर अनुभव को अपनाइए। हर कठिनाई को सीख, हर खुशी को आभार और हर पल को आत्मनिरीक्षण का अवसर मानिए। यही बातें, यही सिखावन आपकी जिंदगी को स्थिर, हल्का और शांत बनाएंगी और आपको उस आध्यात्मिक शांति तक पहुंचाएंगी जिसकी तलाश हम सब करते हैं। जिंदगी कभी कभी इतनी तेजी से बदलती है कि हम अपने कदमों को खो देते हैं, अपनी सोच को खो देते हैं और अपने मन की स्थिरता को खो देते हैं। लेकिन यही बदलते हुए पल हमें यह सिखाते हैं कि असली सुकून कहीं बाहर नहीं बल्कि भीतर पैदा होता है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि मन की स्थिरता और आत्मा की जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने भीतर झांकेंगे, हर अराजक परिस्थिति भी केवल अनुभव बन जाएगी, डर और चिंता का कारण नहीं। कई बार हम महसूस करते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है, कि हम फंसे हुए हैं और हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। लेकिन हर चुनौती हमें अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानने का अवसर देती है। डर, असुरक्षा और तनाव केवल संकेत हैं कि हमें अपनी चेतना पर ध्यान देना चाहिए। जब आप इन्हें स्वीकार करते हैं और समझते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत होता है और अंदर से एक अद्भुत ऊर्जा जागृत होती है। हर अनुभव, चाहे वह कठिन हो या सुखद, हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा रखते हैं, बिना फल की चिंता किए, तभी हमारे मन को सच्चा सुकून मिलता है। परिणाम का बोझ छोड़ देना ही मन की हल्की और स्थिरता का रास्ता है। यह समझ हमें जीवन की हर चुनौती में धैर्य और विश्वास बनाए रखने में मदद करती है। दूसरों की सोच, उनकी प्रतिक्रियाएं और उनकी अपेक्षाएं हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हमारे विचार, हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारे दृष्टिकोण हमेशा हमारे हाथ में रहते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा इन्हीं चीजों पर केंद्रित करेंगे तो जीवन की अराजक परिस्थितियां भी आपके लिए अवसर बन जाएंगी। अवसर कि आप खुद को जानें, अपने भीतर की स्थिरता पहचानें और अपने अनुभवों से सीखें। सुकून पाने का एक और रास्ता है हर पल आभार की भावना रखना, जीवन की छोटी छोटी चीजों में खुशी तलाशना, हर सांस को अनुभव करना, हर सुबह को नई ऊर्जा के साथ जीना। यही वह तरीका है जिससे मन की हल्की स्थिरता पैदा होती है। जब आप जीवन की हर परिस्थिति को अपनाते हैं तो उथल पुथल भी आपके लिए बोझ नहीं बल्कि सीख और अनुभव बन जाती है। भगवान हमेशा आपके साथ हैं, चाहे आप कितने ही अकेले महसूस करें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उनका मार्गदर्शन हमेशा मौजूद है। जब आप इस सच्चाई को महसूस करते हैं तो आपके भीतर विश्वास और शांति की लहर दौड़ती है। जीवन हल्का हो जाता है, चुनौती आसान लगती है और मन स्थिर हो जाता है। आज इस पल से अपने मन की गहराई में उतरिए, अपने डर और अनुभवों को समझिए, हर कठिनाई को अवसर मानिए, हर खुशी को आभार और हर पल को आत्मनिरीक्षण का माध्यम मानिए। यही बातें आपकी जिंदगी को स्थिर, हल्का और शांत बनाएंगी और आपको उस आध्यात्मिक शांति तक पहुंचाएंगी जिसकी तलाश हर इंसान करता है। जिंदगी में सबसे कठिन समय तब आता है जब सब कुछ अस्थिर लगे, जब आप अपने कदमों पर भरोसा खो बैठे। लेकिन यही अस्थिरता आपको अपने भीतर की ताकत का एहसास कराती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति बाहर नहीं, भीतर पैदा होती है। जब आप अपने मन और आत्मा की गहराई में उतरेंगे तो आप देखेंगे कि डर और उलझन केवल सीखने का माध्यम है। हम अक्सर अपने डर और चिंताओं से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागना उन्हें बढ़ाता है। असली साहस यह है कि आप डर के सामने खड़े हो, उसे समझें, उसका सामना करें। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तभी आपके भीतर स्थिरता और आत्मविश्वास की जड़ें मजबूत होती हैं। यही सीख श्री कृष्ण ने हमें दी है। मुश्किलों से भागो मत, उन्हें समझो और उनसे सीखो। हर चुनौती हमारे भीतर छुपी हुई शक्ति को जगाती है। कभी कभी हमें लगता है कि परिस्थितियां असहनीय हैं, लेकिन यही पल हमारी आत्मा की परीक्षा है। जब आप अनुभवों को सीख के रूप में अपनाते हैं तो डर और असुरक्षा केवल संकेत बन जाते हैं।
रोकने के लिए नहीं। फल की चिंता छोड़ दें, अपने कर्म में पूरी निष्ठा रखें। यही वास्तविक शांति का मार्ग है। दूसरों की राय और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना आपको कमजोर बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके विचार, आपके दृष्टिकोण और आपके कर्म ही आपके वास्तविक नियंत्रण में है। जब आप अपनी ऊर्जा इन्हीं पर लगाते हैं तो हर अराजक परिस्थिति आपके लिए सीख और अवसर बन जाती है। यही वह समझ है जो किसी भी तूफानी समय में आपको स्थिर रख सकती है। सुकून पाने का एक गहरा तरीका है हर पल आभार और समझ के साथ जीना। जीवन की छोटी छोटी चीजों में भी खुशी खोजिए। हर सांस, हर अनुभव, हर चुनौती सभी आपको आपके वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। जब आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो जिंदगी हल्की और अर्थपूर्ण बन जाती है। भगवान हमेशा आपके साथ हैं, चाहे आप कितने भी अकेले महसूस करें, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उनका मार्गदर्शन हमेशा मौजूद है। इस भरोसे को अपने भीतर महसूस करना ही आपको अडिग शांति और शक्ति देता है। आज इस पल से अपने मन की गहराई में उतरिए। अपने डर, अपने अनुभव और अपनी भावनाओं को समझिए। हर कठिनाई को सीख मानिए, हर खुशी को आभार और हर पल को आत्मनिरीक्षण का अवसर बनाइए। यही बातें आपके जीवन में स्थिरता, हल्कापन और शांति लाएंगी और आपको उस आध्यात्मिक अनुभव तक पहुंचाएंगी जिसकी तलाश हर इंसान करता है। जिंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है कि सब रास्ते बंद हैं और हर प्रयास बेकार है, लेकिन वही पल हमें यह सिखाते हैं कि वास्तविक शक्ति और स्थिरता हमारे भीतर ही छिपी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि डर और चिंता जीवन के हिस्से हैं, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जब आप अपनी आत्मा और मन की गहराई में उतरते हैं तो आप पाएंगे कि हर चुनौती केवल आपकी समझ और धैर्य को परखने का एक माध्यम है। हमारी असली परीक्षा तब होती है जब परिस्थिति हमें अकेला महसूस कराती है। इस अकेलेपन में ही हम अपनी अंदरूनी ताकत को पहचान सकते हैं। डर का सामना करना, अपने अनुभवों को गहराई से समझना और उन्हें सीख के रूप में अपनाना ही सच्ची स्थिरता और शांति की कुंजी है। यही वह संदेश है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिया कि शक्ति बाहरी संघर्ष में नहीं बल्कि अपने मन और दृष्टिकोण में है। हर कठिनाई हमें अपने भीतर की छुपी हुई शक्ति को जगाने का अवसर देती है। जब आप हर अनुभव को सीख के रूप में स्वीकार करते हैं तो डर और असुरक्षा केवल संकेत बनते हैं, आपको रोकने के लिए नहीं। परिणाम की चिंता छोड़ दीजिए और केवल कर्म में पूरी निष्ठा रखिए। यही तरीका है जिससे आत्मा हल्की और मन स्थिर होता है। दूसरों की राय और उनकी अपेक्षाओं पर ध्यान देना आपको कमजोर बनाता है, लेकिन आपके विचार, आपके दृष्टिकोण और आपके कर्म हमेशा आपके नियंत्रण में रहते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा इन्हीं चीजों पर लगाते हैं तो जीवन की हर अराजक परिस्थिति आपके लिए अवसर बन जाती है। अवसर कि आप खुद को जानें, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और अपने अनुभवों से सीखें। सुकून पाने का सबसे गहरा तरीका है हर पल आभार और समझ के साथ जीना। छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजिए। हर चुनौती, हर अनुभव, हर सांस आपको आपके वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। जब आप यही दृष्टिकोण अपनाते हैं तो जीवन की उथल पुथल भी बोझ नहीं बल्कि सुंदर यात्रा बन जाती है। भगवान हमेशा आपके साथ हैं, चाहे आप कितने ही अकेले महसूस करें, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उनका मार्गदर्शन हमेशा मौजूद है। इस भरोसे को अपने भीतर महसूस करना ही आपको अडिग शांति और शक्ति देता है। जब आप इसे अपनाते हैं तो जीवन हल्का और सरल लगने लगता है। आज इस पल से अपने मन की गहराई में उतरिए। अपने डर, अपने अनुभव और अपनी भावनाओं को समझिए। हर कठिनाई को सीख मानिए, हर खुशी को आभार और हर पल को आत्मनिरीक्षण का अवसर मानिए। यही बातें आपकी जिंदगी में स्थिरता, हल्कापन और शांति लाएंगी और आपको उस आध्यात्मिक अनुभव तक पहुंचाएंगी जिसकी तलाश हर इंसान करता है। जिंदगी अक्सर हमें अंधेरे में अकेला छोड़ देती है। हमें लगता है कि कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन वही पल हमें यह सिखाता है कि असली शक्ति भीतर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन अपने भीतर की आवाज सुनता है वही सच्चा सुख और शांति पाता है। जब आप अपने डर, अपने अनुभव और अपने विचारों का सामना करेंगे तो आपको महसूस होगा कि हर चुनौती केवल आपकी आत्मा को मजबूत बनाने का अवसर है। अक्सर हम अपनी असुरक्षा से भागते हैं, लेकिन भागने से हल्की नहीं होती।
असली ताकत यह है कि आप डर के सामने खड़े हों, उसे समझें और उसे अपनी यात्रा का हिस्सा बनाएं। जब आप अपने भीतर की शक्ति पहचानते हैं तो जीवन की हर अराजक परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। यही वह मार्ग है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, साहस और विश्वास के साथ कर्म करना। कठिनाई और संघर्ष हमें अपनी छुपी हुई ताकत को देखने का अवसर देते हैं। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, हमें कुछ नया सिखाने के लिए आता है।